नमस्कार दोस्तों। श्रावण पुत्रदा एकादशी उन 24 एकादशियों में से एक है जो हर साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को आती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी को पवित्रोपाड़ा एकादशी और पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक वर्ष में दो पुत्रदा एकादशी होती है। दूसरी पौष पुत्रदा एकादशी जो पौष मास दिसंबर और जनवरी के मध्य शुक्ल पक्ष में आती है। भगवान विष्णु को समर्पित श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत आमतौर पर विवाहित जोड़ों में पति और पत्नी दोनों द्वारा किया जाता है। पुत्र और संतान की प्राप्ति के लिए और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह एक शक्तिशाली व्रत है। आइए जान लेते हैं कि इस साल अगस्त में एकादशी का व्रत किस दिन पड़ रहा है। श्रावण एकादशी व्रत अगस्त एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अगस्त 2024 को सुबह 10:26 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 16 अगस्त 2024 को सुबह 9:40 पर। तो व्रत को एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद ही तोड़ना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि व्रत को द्वादशी तिथि के भीतर ही तोड़ना है। द्वादशी 16 अगस्त 2024 को सुबह 9:40 समाप्त होगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत को हरिवासर के दिन नहीं तोड़ना चाहिए जो द्वादशी का पहला भाग है। व्रत तोड़ने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल है। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व क्या है, आइए ये हम जान लेते हैं। श्रावण पुत्रदा एकादशी या उपवास एकादशी की सुबह से लेकर अगले दिन द्वादशी तक मनाया जाता है। यह व्रत शक्तिशाली है और अगर इसे संपूर्ण रूप से कहें तो यह निसंतान दंपतियों को संतान विशेष रूप से पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद देता है। पुत्र शब्द का अर्थ है पुत्र देने वाली। तो पौष और श्रावण पुत्रदा एकादशी दोनों ही उन भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती है जो पुत्र की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और संतान प्राप्ति में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत आमतौर पर पति पत्नी दोनों द्वारा ही किया जाता है। आइए सुनते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। श्रावण पुत्रदा एकादशी या पवित्रोपना एकादशी की कथा भविष्य पुराण में मिलती है जिसमें भगवान कृष्ण राजा युधिष्ठिर को इस शुभ एकादशी का महत्व बताते हुए इसे सुनाते हैं। महिष्मति के शक्तिशाली राजा महिजित के पास सब कुछ था। वह अपने दयालु व्यवहार के कारण अपनी प्रजा से प्यार करते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वह अपने उत्तराधिकारी के रूप में एक बेटे की चाहत रखते थे और पिता होने का सुख अनुभव करना चाहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई यज्ञ और अनुष्ठान किए, एक ऐसा पुत्र जो अंततः उनके सिंहासन का उत्तराधिकारी बने। हालांकि कुछ भी काम नहीं आया। निराश होकर उन्होंने सोचा कि उसके अच्छे आचरण और जीवन के बावजूद वह निसंतान क्यों है। उसने अपनी भावनाओं को अपने दरबार में अपनी प्रजा के साथ साझा किया। अपने धर्मपरायण राजा की उदासी को देखकर राजा के इस दुख को समझकर प्रजा जंगल में बुद्धिमान ऋषियों को खोजने गई जो उनके राजा को समाधान दे सके। जंगल में प्रजा को बुद्धिमान ऋषि लोमेश मिले जिन्होंने उनकी बात सुनी और राजा महिजित के दुख को समझा। ऋषि लोमेश ने अपनी मानसिक क्षमताओं से पता लगाया कि राजा निसंतान क्यों था। उन्होंने प्रजा को बताया कि राजा महिजित अपने पिछले जन्म में एक व्यापारी था। एक बार लंबी दूरी की यात्रा करते हुए उन्हें प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए एक तालाब पर गए। वहाँ उन्होंने एक गाय और बछड़े को तालाब से पानी पीते हुए देखा और उन्हें भगा दिया ताकि वे स्वयं पानी पी सकें। गाय और बछड़ा बहुत प्यासे थे, उन्हें अपनी प्यास बुझाए बिना ही लौटना पड़ा। ऋषि लोमेश ने बताया कि इस पाप के कारण राजा को संतान नहीं हुई। राजा महिजित की उत्सुक प्रजा ने ऋषि लोमेश से अपने राजा के लिए समाधान पूछा। दुखों से छुटकारा पा सकें।
राजा महजिद की प्रजा ने राजा को ऋषि लोमेश की कही हुई बातें और सलाह समझाई। राजा महजिद और उनकी पत्नी ने भगवान विष्णु की भक्ति के साथ श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। उनकी प्रजा ने पूरी ईमानदारी से व्रत रखा और अपना पुण्य राजा को हस्तांतरित किया। राजा महजिद का पाप दूर हो गया और श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत के तुरंत बाद भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। आइए जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी का मंत्र। इस मंत्र को एकादशी व्रत में आपको जरूर पढ़ना है, जरूर भगवान के सामने इन मंत्र का उच्चारण करना है। श्रावण पुत्रदा एकादशी पर भगवान कृष्ण विष्णु के मंत्रों का लोकप्रिय जाप किया जाता है। उसमें ये मंत्र आप जरूर पढ़ें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणागतः। अर्थात हे भगवान कृष्ण, देवती और गोविंद के पुत्र, ब्रह्मांड के भगवान, मुझे एक पुत्र प्रदान करें। हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ। तो इसी प्रकार से दोस्तों पूरे मन के साथ आप इस पुत्रदा एकादशी व्रत को करें, आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी।